नीम को पेड़ तो दिख रहा हूँ पर डर बहुत लग रहा। नीम का पेड़ है, नीचे क्यों कबर है? छोरा उठ जा नमाज पढ़िया। अरे माँ, इतनी दूर मस्जिद है जंगल में जाके, और अभी तो अंधेरो। मुझे इतनी दूर जंगल में जाते डर लगे। अरे डर बस अल्लाह को, जिंद भूतन सु कहा डरनो। तू जा नमाज पढ़ का। अरे यासु कहा नहीं, यू सो रो। या सु कहा क्या मैं, यू तो दिलक दर है। तू जा। वजू कहाँ से बनाऊं? अरे उड़ रही ना टूटी, वहां पे मना ले। यार बहुत गहरा जंगल है, दूर दूर तक कोई इंसान ना दिख रहा, बस जानवरन के रोने की आवाज आ रही है। मस्जिद अभी तो बहुत दूर है। सुनिए, हाँ प्लीज कुंडी खोल दीजिए। आप कौन? इधर आइए। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने आवाज दी थी। हाँ, आप ना कुंडी खोल दीजिए। कुंडी? कौन सी कुंडी? वहाँ वहाँ दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है। जी जी मैं देखता हूँ। वहाँ तो कोई कुंडी नहीं लगी, वहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे मेरे अब्बा भी ना हमेशा ही ऐसे करते हैं, बाहर से ताला लगा के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं आपके अब्बा? वो ना फैक्ट्री जाते हैं काम करने के लिए। इतनी सुबह? पहले वो हर रोज आते थे फैक्ट्री से, अब तो वो कई कई दिन नहीं आते और मैं घर में अकेली रहती हूँ। अच्छा। हाँ, अकेले घर में ना मेरा दम घुटता है, कोई नहीं है यहाँ जो मुझसे बात कर सके। मैं अक्सर रात को खिड़की पे बैठ के यहाँ किसी की बाट देखती हूँ। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपनी सहेलियों से मिलने जाऊँ और उनको अपने घर बुलाऊं, लेकिन अब्बा बाहर से कुंडी लगा के चले जाते हैं। ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ और ना ही किसी को बुला सकती हूँ। पता नहीं क्यों कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। पहले मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थीं, अनम, मंजू, अपसी, सबने मुझे भुला दिया। अब कोई नहीं आता मुझसे मिलने, और अब तो अब्बा भी कई कई दिन तक घर नहीं आते। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। हाँ मुझे लगता है काफी सख्त हैं आपके बाबा। हाँ वही तो, लगता है आप पहली दफा आए हो इस जगह। हाँ असल में ना हम 1 महीने पहले ही आए हैं इस गांव में, पहले हम कहीं और रहते थे। अब आप जाओ, नहीं तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी, और वैसे भी अगर मेरे अब्बा आ गए ना तो आपको भी डांट पड़ जाएगी। खुदा हाफिज। जी सुने, जी शुक्रिया। किस बात के लिए? वो असल में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है ना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाता हूँ, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। छोरा उठ जा नमाज पढ़िया। देख वैसे रास्ता तो डरावना है, पर अब मुझे कम डर लगे क्योंकि कल जो लड़की मिली है ना, वहाँ ने बहुत अच्छे से बात करी ही। यूं ही तो है वहाँ को घर, आज तो है ही ना ही। अरे आप आ गए? अरे पर अभी तो आप यहाँ पे नहीं थी। वो मुझे पता नहीं था ना आप आओगे, मैं तो एकदम से डर ही गया। और मुझे लगा आप अब कभी नहीं आओगे। हाँ वो मैं ना नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो सोचा आपको देख लूं। यार सच कहूँ तो आपकी बातों ने ना पता नहीं क्या जादू सा कर दिया। आपकी बहुत याद आई और मैं फिर इसी रास्ते चला आया। हर रास्ता मंजिल तो नहीं होता। हाँ वो तो है, और आपके रास्ते में तो डर भी बहुत लगता है। ओह, तो जनाब हमारे रास्तों से खौफ खाते हैं? लेकिन इस खौफ से डर के मैं अपना रास्ता बदल लूं, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ। अच्छा, हाँ आप आजमा लीजिए। सुनो, क्या आप दीवार पे चढ़ के आ सकते हो? फिर हम छत पे बैठ के बात करेंगे। प्लीज आप आ जाओ, मुझे ना ढेर सारी बातें करनी है। प्लीज आप आ जाओ। ठीक है तो मैं उस तरफ आता हूँ, आप हाथ दो।
ठीक है, आप आ जाओ। लाओ, हाथ दो। आ जाओ, बैठ जाओ। यार आपका यहाँ पे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है निम्रा। निम्रा, बहुत अच्छा नाम है आपका तो। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हक्कू। कैसा नाम है आपका? अरे यार, जा दिन में पैदा हुए हो ना, वह दिन हमारे पड़ोस में एक छोरा हकीका हो, तो हूँ एक बुढ़िया बैठी, जब कह रही ई हकीका के दिन पैदा हुए है, यूं तो अपना नाम ऊपर से इधर को लायो है, और या को नाम रहे वो हक्कू। अब यार मैं तो खुश हूँ, मैं बुदलू ना हो, नहीं मेरा नाम रहे तो बुद्धू। जी आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। आप ना हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। और सच कहूँ तो आप मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं। हैं? हाँ, क्या आप शादी करोगे मुझसे? सॉरी, शायद आपको बुरा लग गया। मैं भी ना कितना पागल हूँ, बिना आपसे ये जाने कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ नहीं लगता, और आपके सामने अपने दिल की बात कह दी। सुनो, रात दूर दूर तक बिखर गई है, अब आप घर जाइए। और वैसे भी अगर अब्बा आ गए ना तो वो गुस्सा करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूँगा। अम्मा, एक बात पूछनी है आपसे। पूछ। मुझे ना एक लड़की पसंद है। अच्छा, कहाँ नाम है वैसे वाको? निम्रा नाम है। निम्रा कहाँ रहे वे? जब मैं नमाज पढ़ने जाऊँ तो जंगल वाले रास्ते पे उनको घर है। मैंने तो कभी ना देखी। अरे वो अकेली रहे ना अपने घर में। वाक माना है, एक बाप है, वो फैक्ट्री में काम करे है। अरे फैक्ट्री में काम करने वाले से ब्याह ना करे हम। अरे तू तो चुप भी हो जा। तो बेटा वाके बाप से पूछ लियो, अगर वाके बाप की राजी हुई तो मैं वाके घर रिश्तों मांगने चली जाऊंगी। ठीक है तो माँ, पहले मैं वासु पूछूंगा, फिर वाके बाप से पूछूंगा। मैं कह रहा हूँ नमीर की सगाई हुई है जा छोरी सु, वह कोई रिश्ता मांग लियो जाके। देख कैसी बात कर रहा है, नमीर की सगाई तुड़वा के या के रिश्ते की बात करूं? वाके हुए हाय रिश्ता खराब करवा दूं, पागल हूँ मैं? नमीर तो वैसे भी गांजा पीवे, हमारे छोरा में बीड़ी को भी ऐब ना है, वह छोरी की माँ तुरंत मान जाएगी। तू तो ना जब भी बोलेगा ना फिजूल ही बोलेगा। तो जा वह फैक्ट्री वाली से ब्याह करो तुम, फिर दोनों सास बहू खूब फैक्ट्री खोलियो घर में। तू तो ना चुप भी रह जा बेटा, तू नमाज पढ़ का और आज पूछियो वासु, और जो भी बात रहे मोहे बताए, फिर मैं वहाँ को रिश्ता मांग लूंगी। ठीक है माँ। ओए, मेरी माँ ना तेरे घर रिश्ता लेके आने की कह रही है। अच्छा, हाँ। तो आप पहले अब्बा से तो बात कर लेते। अरे यार, पहले तेरी इजाजत भी तो लेनी जरूरी है। अगर तू हाँ करेगी तो मैं रिश्ता लेके आऊंगा, अगर तू ना करेगी तो फिर मैं ना आसूं। मैं कहाँ जवाब दूं? कुछ तो बोल। ऐसे कहाँ देख रही है? देख रही हूँ कि कैसे आपने मीलों का रास्ता चंद मुलाकातों में तय कर लिया। यार तेरी इतनी मुश्किल बात ना मेरे समझ में ना आवे। मैं तो सीधा साधा लड़का हूँ और थोड़े से डफर हूँ, तेरे इश्क में पागल हूँ। वैसे आज भी आपने मेरे पास बैठ के फजर की नमाज कज़ा कर दी ना। हाँ यार, सॉरी। माफी मुझसे मत मांगो, माफी मांगो अल्लाह से। हाँ, अल्लाह तो माफ करेगा, अल्लाह तो बहुत रहमान रहीम है। और सुन, मैं आज दिन में आऊंगा आपके अब्बा से मिलन को, जब वो फैक्ट्री से आ जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मैं जाऊं? मत जा। यार जाना जरूरी है। मत जा। पर बात समझे कर यार। ठीक है, तू जाते जाते मेरा एक काम कर देगो के? हाँ बता। वो जो दूर मैदान के पार खेतन में एक नीम को पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक कब्र है। कब्र? और सबसे अकेली है वो कब्र। तुम देखोगे तो उसे पहचान लोगे। जाते वक्त उस कब्र पे ये फूल चढ़ा देना। फूल? हाँ, बाबा बहुत दिनों से गए नहीं है उस कब्र पर फूल चढ़ाने। वैसे वो किसकी कब्र है? मेरी। मजाक कर रही थी।
मेरी सहेली की कब्र है वो। मेरी वो बहुत अच्छी सहेली थी, बेचारी छोड़ के चली गई मुझे। वैसे तुम डरते बहुत हो। आपने तो सच में डरा ही दिया था। कोई ना, अगर तुम्हें डर लगे तो फिर मत चढ़ायो। ना, मैं जाऊंगा, जरूर चढ़ाऊंगा। ठीक है तो खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। मैं दिन में आऊंगा आपके बाबा से आपका हाथ मांगने। यार, मैदान तो पार कर लियो, पर डर बहुत लग रहा। नीम को पेड़ तो दिख रहा। हाँ, खबर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी, मेरा नाम हक्कू है और हमारा पिछले मोहल्ले में घर है। लगता है आप नए आकर बसे हो यहाँ। हाँ जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, कहिए। आप निमरा के बाबा हो? हाँ, आप कैसे जानते हो निमरा को? मेरी बात होती है निमरा से। क्या? हाँ, अक्सर जब मैं फजर की नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, तब वो मिलती है। ये क्या बोल रहे हो आप? वो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। असल में हम कुछ दिन पहले इस इलाके में नए आकर बसे हैं, तो सुबह अक्सर फजर की नमाज के लिए जाते टाइम मेरा यहाँ से गुजर होता है। तो एक दिन जब मैं फजर की नमाज के लिए आ रहा था, तो जब आपके घर के बराबर से निकला तो पीछे से आवाज़ आई, प्लीज़ कुंडी खोल दीजिए। तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ जंगले में निमरा खड़ी थी और वो कह रही थी, प्लीज़ कुंडी खोल दो। लेकिन जब मैं दरवाजे तक आया तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। वैसे आप गुस्सा मत होइए, हम कभी बाहर नहीं मिले हैं, एक दो दफ़ा बात हुई है बस, वो भी यहीं पे ही। निमरा अक्सर आपका जिक्र करती है। उसने मुझे बताया कि बाबा फैक्ट्री जाते हैं और ताला लगा कर जाते हैं। साथ ही ये भी बताया कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं और उनसे कितना प्यार करते हैं। आप अंदर आओ। ये कौन है? यही तो है निमरा। तो ठीक है, इसको आवाज देकर बुलाओ। निमरा, निमरा। लगता है वो यहाँ पे नहीं है। वो इस दुनिया में ही नहीं है। क्या? हाँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी उसके साथ बात हुई है। वो मर चुकी है। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको रिश्ते के लिए मना करना है तो आप ऐसे ही कर दीजिए। यूं किसी जिंदा इंसान को मार देना कितनी गलत बात है। बेटा, इसको गुजरे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। मैं नहीं मानता। कह दो ये झूठ है। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो तो फिर मैं तुम्हें इसकी कब्र दिखाता हूँ। चलो बेटा। बेटा, ये मेरी निमरा की कब्र है। बेटा, उस दिन मेरी गलती थी। मैं अपने घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर फैक्ट्री चला गया था और घर में आग लग गई। ये चीखती रही, चिल्लाती रही और खिड़की पर मदद मांगती रही, कोई तो कुंडी खोल दो। पर वहां कोई नहीं था। जब तक मैं घर पहुंचा, ये जलकर मर चुकी थी। और आज इसको मरे 3 महीने हो चुके हैं। मेरी बेटी निमरा। नखरा तेरी आँख दा इत्थे लाके नाल ले जा। नखरा तेरी आँख दा इत्थे लाके नाल ले जा।
ऐथे लाके। ये रात, ये चांदनी, ये रंगीन समा, मेरा हमसाया मिले मुझे, बस यही है दिल के अरमा। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मिले हो तुम बड़ी मुश्किल से, बस इतनी सी कहानी हमारी है।